किसान आंदोलन की जमीन मालवांचल के नीमच में एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। मालवांचल का किसान इस वर्ष जहां अतिवृष्टि के चलते फसल बर्बादी से जूझ रहा है, तो वहीं मुआवजा और बीमा राशि न मिलने से वो काफी परेशान है। यही नहीं, इस वर्ष नई अफीम नीति से हजारों किसानों के पट्टे कटने को लेकर भी किसान काफी गुस्से में है। ऐसे में एक बार फिर से इसी मालवांचल के क्षेत्र से 2016 की तरह किसान आंदोलन की चिंगारी सुलग सकती है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट होकर किसानों की मूवमेंट पर अपनी नजर लगाए हुए हैं। जबकि कांग्रेस भाजपा नेता किसानों के इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। मालवांचल के नीमच जिले में इस वर्ष बारिश ने भारी तबाही मचाई है और किसानों की फसलों को बर्बादी कर डाला है, लेकिन सरकारों की बेरुखी से किसान खासे नाराज हैं। प्रदेश सरकार की कर्ज माफी में उलझे किसान जहां बाहर निकले ही नहीं थे कि बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचा दिया। मुआवजे की बात भी हुई, लेकिन वो नाकाफी है, जबकि कई किसान कर्ज माफी के इंतजार के चलते बीमे से ही वंचित होकर गुस्से में हैं। इसी तरह अफीम किसान भी केंद्र सरकार की नई अफीम नीति के विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि नई नीति में मार्फिन के आधार पर नए पट्टे जारी किए गए हैं और उसके कारण 4000 से ज्यादा किसान इस बार अफीम बोने से वंचित हो जाएंगे। यही नहीं, नई नीति के अनुसार 6 आरी के पट्टे भी सरकार जारी करेगी, जिसे किसान नकार रहे हैं और वे नई नीति को किसान विरोधी करार देते हुए आंदोलित हो चले हैं। मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इसका मुआवजा किया जाए, मुआवजा दिया जाए किसानों को सर्वे करके। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 2 लाख की घोषणा की गई थी, उस घोषणा में सारे प्रदेश के किसानों को एक शर्त रखे 2 लाख से ऊपर जिनके कर्जा है उनको उस कर्जे से बाहर रखा गया, तो उसको समस्त किसानों को 2 लाख तक का मुआवजा कर्जा जो है वो माफ़ किया जाए। तीसरी बात है, इसमें जो फसलें हैं, जो पिछले साल 52 के रुपए जो राशि अटकी हुई किसानों की गेहूं का बोनस है, वो तत्काल किसानों को खाते में दिया जाए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। बैंकों द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा, और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपका 2 लाख से ऊपर है इसलिए आपका कर्जा माफ नहीं किया जाता है, आप तत्काल आपके राशि की व्यवस्था करके बैंकिंग पलटी करें। अब इस स्थिति में बताइए आप किसान कहाँ जाएगा, अभी पैसा कहाँ से लाएगा, आने वाली फसल भी चौपट होगी, कहाँ से लाएगा और कहाँ से भरेगा। मध्य प्रदेश पर सरकार की झूठे वादों से, झूठी घोषणाओं की वजह से आज किसान जो रेगुलर था किसान बैंकों में, वो भी आज डिफॉल्टर हो चुका है, जिसकी वजह से बैंकों में रेगुलर नहीं होने की वजह से कई किसानों के जो बीमा होता है वो बीमा भी नहीं हुआ है, बीमे की वजह से वंचित हो गया। तो प्रदेश सरकार को इस ऊपर संज्ञान लेकर सारे किसानों को वापस सर्वे करके क्या इनको वापस बीमा का लाभ दिया जाए। ये हमारी सर बीमा के पानी की वजह थी, बीमा फसलें बिल्कुल साफ खत्म भी की ना, बीमा कंपनी फ़ोन लगाओ फ़ोन पे नहीं उठावे। और अब मैं के जो बैंका को केसीसी कर्ज वगैरह है मैं काई थी देवा को कोई माँ को उपदेश ही को नहीं, फसल तो पूरी नष्ट हुई मांगी। और बीमा कंपनी फ़ोन लगाओ फ़ोन पे नहीं उठावे, तो माने आत्महत्या करवा की स्थिति है माँ की, यह पोजिशन है। किस तरह किसान कर्ज तले दबा जा रहा किस तरह थी किसान के कर्ज तले दबा जाएगा अब अगर फसलें। हाँ, अगर बीमो नहीं मिलेगा सर तो मेरे किसान मर जाऊंगा सर, मान तो आत्महत्या करवा को मौका है, मैं तो आत्महत्या मजबूरी भी जाऊंगा। कहीं करना बचे शंकरलाल अहिर पिपले आड़ा। जनता पार्टी का काम, चाहे वो नीमच जिले से लेके दिल्ली तक, केवल एक ही काम है कि चुनाव के समय में झूठ बोलना और लोगों को प्रलोभन देना। पिछले समय में इन पट्टों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कही थी कि पट्टे दिलाए गए थे, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना था, लोगों के वोट थे। इस बार करीबन 4500 पट्टे बिना काट दिए गए। उसके बाद हालात ये है कि 6 आरी के कुल पट्टे दिए, जबकि 6 आरी में कोई किसान अपने ढंग से खेती भी नहीं कर पाता है। पिछले समय चुनाव होने वाले थे लोकसभा विधानसभा के, और यही समय और यही मौसम था, तो कहा था कि 10 और 20 आरी के पट्टे सभी को लगभग दिए जाए, और अब उनको हटा के, क्योंकि अब कोई चुनाव अभी विधानसभा लोकसभा का है नहीं, तो इनकी कथनी अंतर नज़र आ जाता है। 6 आरी के कुल पट्टे दिए गए, 4500 किसानों के पट्टे काटे, और इनका कहना है कि हम 4500 किसानों को नए पट्टे दे रहे हैं, लेकिन वहीं की वहीं अफीम की खेती कम हो रही है। किसानों में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है। पिछले दिनों मंदसौर में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था, और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ एक बहुत बड़ा धरना और घेराव नारकोटिक्स उपायुक्त का करने वाले हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि इस प्रदेश में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कांग्रेस ने झूठे वादे कर किसानों के साथ धोखा किया, 2 लाख रुपए की ऋण की बात कर अपने घोषणा पत्र में लिखकर उन्होंने किसानों का खून चूसा और सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद भी उन्होंने कहा 15 तारीख तक हम
पैसा दे देंगे, आपके खातों में पहुंच जाएगा। अभी तक कोई पैसा नहीं पहुंचा। किसान तबाह हो गया, किसान भूखा मर रहा है। किसान ने अपने गहने गिरवे रखकर, अपने मकान गिरवे रख कर के फसल बोई, और फसल बोने के बाद भी जब ये आपदा हुई तो उन्होंने कहा हम इसके अंदर आपको पैसा देंगे, मुआवजा देंगे। और फिर आदमी जब डिफ़ाल्टर हुआ, ऐसे हज़ारों की संख्या में कृषक हैं जो आज परेशान हैं। उनकी बहन बेटियों की शादियों तक के लाले पड़ने वाले हैं। किसान भूखा मर रहा है। खेत में जाकर के अगर आप देखोगे तो सोयाबीन नाम की चीज़ नहीं मिलेगी, न कोई अन्न वहाँ पर उपजा हुआ मिलेगा। किसान बुरी तरह परेशान है और ऐसे हालात आज पैदा होंगे जाएंगे। देखिए, अभी हम अपनी सूचनाओं का संकलन कर रहे हैं, तो अभी बीच में कुछ जो किसानों का मूवमेंट हुआ है, और लेकिन बाकी जो गतिविधियों पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं। साथ में ही हमारा जो बीट सिस्टम है वो हमने मजबूत किया है। साथ में ही हमने ग्राम भ्रमण के जो कार्यक्रम रखे हैं उनमें भी हम किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये है कि हम कहीं न कहीं किसानों के संपर्क में और उनकी समस्याओं पर नज़र रखे हुए हैं।